नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के उपचुनाव से बीजेपी उम्मीदवार के पर्चा वापस लेने की असली वजह क्या है? क्या ये पर्चा महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा बरकरार रखने के लिए किया गया है या फिर पार्टी के फायदे को ध्यान में रखकर? जानिए, बताती हूँ मैं आपको कि एक बड़े चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी ने छोटे चुनाव में अपने उम्मीदवार की कुर्बानी दे दी। भारतीय राजनीतिक इतिहास में बार बार ये साबित हो चुका है कि अक्सर भावनाएं सिर्फ दिखावे के लिए होती है। राजनीतिक फैसले पार्टी का फायदा नुकसान देखकर लिए जाते हैं। राजनेताओं के खाने की दात और दिखाने के कुछ और होते हैं। क्या ऐसा ही अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर भी हुआ है? इसी साल मई में इलाके के विधायक रमेश लटके के दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उसके बाद यहाँ उपचुनाव घोषित हुए। बीजेपी ने हाल ही में मुर्जी पटेल को टिकट दिया था, जबकि ठाकरे गुट ने शिवसेना के रमेश लटके की विधवा पत्नी ऋतुजा को टिकट दिया। अब ऋतुजा लटके बीएमसी में क्लर्क की नौकरी करती है। चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा मंजूर होना जरूरी था। बीजेपी पर आरोप भी लगा था कि उसके ऋतुजा का इस्तीफा मंजूर होने में रुकावटें पैदा की। आखिर ऋतुजा लटके की बॉम्बे हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाने के बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अब इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक ने बीजेपी को खत लिखकर निवेदन किया कि महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा रहे कि अगर कोई विधायक की जगह उसकी विधवा चुनाव लड़ती है तो विरोधी दल उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारे। ऐसे में बीजेपी भी ऋतुजा लटके के खिलाफ उतारे गए अपने उम्मीदवार का पर्चा वापस ले ले। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी यही मांग की है। पहले तो बीजेपी ने इस निवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन पर्चा वापस लेने की मियाद से महज 3 घंटे पहले ही पार्टी ने ऐलान किया है कि मृत विधायक के सम्मान में उनका उम्मीदवार पर्चा वापस लेगा। सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी को मृतक के प्रति सम्मान दिखाना था तो उसके उम्मीदवार में पर्चा क्यों भरवाया? यह सवाल टाइमिंग का भी है। पर्चा वापस के लिए आखिर घंटों तक का इंतजार क्यों किया गया? क्या एमएनएस और शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक से उम्मीदवारी वापस लेने की चिट्ठी इसलिए लिखवाई ताकि बीजेपी को चेहरा बचाने में एक बहाना मिल सके? सियासी पंडित ये मानते थे कि बीजेपी उम्मीदवार से पर्चा वापस लेने के लिए सियासी कारण है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म थी कि अंधेरी की सीट पर ऋतुजा लटके के प्रति सहानुभूति की लहर बन रही थी। ऐसे में बीजेपी के लिए सीट निकाल पाना मुश्किल नजर आ रहा था। बीजेपी के लिए इस उपचुनाव से ज्यादा बीएमसी के चुनाव अहमियत रखते हैं। मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा हासिल करने के लिए इस बार पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी बागी विधायक है अब वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास ना चला जाए। क्यों? क्योंकि इसलिए सोचा जा रहा है कि जिस तरीके से उपचुनावों में भी बीजेपी पीछे हट गई तो ऐसा ना हो बीएमसी चुनावों में भी आखिरी समय पर ऐसा ही कुछ देखने को मिले। तो यहाँ पर बागी विधायक कहीं ना कहीं घबराते नजर आ रहे हैं। तो बागी विधायकों को लेकर यही जानकारी यहाँ पर सामने आती नजर आ रही है कि शिंदे गुट को बड़ा झटका लग सकता है बागी विधायकों की बगावत से। अब बीजेपी को अंदेशा है कि अगर वो अंधेरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारती है तो ठाकरे गुट वाली शिवसेना चुनाव प्रसार के दौरान ये कहकर बीजेपी पर निशाना साध सकती है कि बीजेपी मुंबई में मराठी मानुस का दमन कर रही है। वही बीजेपी के उम्मीदवार मुर्जी पटेल गुजराती है, जबकि ठाकरे गुट के उम्मीदवार ऋतुजा लटके मराठी है। इसके साथ ही अंधेरी में गुजरातियों की संख्या भी मराठियों के मुकाबले कम ही मानी जाती है। तो आपको क्या लगता है? सवाल मेरा यही है कि इस वजह से अब कहीं ना कहीं जीत हासिल होती नजर आ रही है उद्धव ठाकरे गुट की। तो क्या यहाँ पर बागी विधायक जो शिंदे के साथ है वो उद्धव की तरह रुख कर सकते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी से खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।